जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। इसलिए नए जोश और जुनून के साथ प्रयत्न करिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशि फल। सिंह राशि के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा, नवंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो सिंह राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं करियर के क्षेत्र में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो सिंह राशि वाले जातकों, नवंबर 2022 का महीना करियर के क्षेत्र से आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। आपको बता दें, महीने की शुरुआत में ही दशम भाव के स्वामी शुक्र और राशि स्वामी सूर्य देव तीसरे भाव में उपस्थित रहकर आपके कार्य क्षेत्र के माहौल को अच्छा बनाएंगे। आपका कार्य क्षेत्र में मन लगेगा और आप ज्यादा से ज्यादा प्रयासों द्वारा अपने काम में अच्छा प्रदर्शन कर पाने का प्रयास करेंगे तथा कार्य क्षेत्र के लोगों से भी आपका व्यवहार काफी अच्छा रहने वाला है, जिसके कारण आपको उनका सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा, जिससे आप अपनी नौकरी से काफी अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी स्थितियों को निर्माण करने के लिए और बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करने में आप अवश्य कामयाब होंगे। आपके साथ काम कर रहे सहयोगी कर्मचारी भी आपको सहयोग देने के लिए राहु का नवम भाव में प्रभाव भाग्य में कुछ कमी कर सकता है, जिसकी बदौलत आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें, कार्य क्षेत्र में अचानक से ही अवांछित तबादले की स्थिति बन सकती है। इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। आप अपने मन की बात अपने कार्य क्षेत्र में किसी से ज्यादा साझा ना करें, क्योंकि वे इसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं, अवसर पाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो नौकरी में और भी अच्छा प्रदर्शन कर पाने में आप कामयाब रहेंगे। शुक्र और बुध के चतुर्थ भाव में प्रवेश करने के बाद आपको कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा पदभार दिया जा सकता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव महाराज छठे भाव में बैठकर आपकी बता दें कि सप्तम भाव के जो महाराज हैं आपके छठे भाव में बैठकर आपकी कड़ी परीक्षा लेने यानी आपके व्यापार में उत्तम सफलता प्राप्ति करने के लिए कठिन प्रयास करना होगा और आपको कड़ी मेहनत करने की पूरी हिदायत दी जाती है। लेकिन यह व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि शनिदेव आपका पूरा साथ देंगे। यानी शनिदेव कर्मफल दाता है और आपके कर्मों का फल एक रत्ती इधर से उधर नहीं होने वाला है। आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे उतना जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। बता दें, व्यापार आपका धीरे धीरे करके विस्तारित होने लगेगा। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। प्रगति के मार्ग पर आप हमेशा तत्पर रहेंगे, उन्मुख रहेंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें, उत्तरार्ध में जब मंगल देव आपके दशम भाव में चले जाएंगे तब आपको अपने व्यापार से जुड़ी किसी ऐसे काम से बचना चाहिए जो कि कानूनी रूप से गलत हो, नहीं तो आपका इसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि सरकारी क्षेत्रों में कानूनी गतिविधियों में बहुत ही नियम पूर्वक कार्य करें और यह समय आपके कामों में सफलता प्रदान कराने वाला रहेगा। महत्वपूर्ण सफलता आपको मिलेगी, इसलिए लाभ अवश्य उठाएं। सिंह राशि वाले जातकों, इस प्रकार से कुछ करियर, व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आपको परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, शनिदेव की कृपा आपको जरूर मिलने वाली है। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि आर्थिक पक्ष आपका कैसा रहेगा। तो जैसा कि हम आपको बता दें, आर्थिक स्थिति में कुंडली के दशम भाव
में महीने की शुरुआत में मंगल वक्री अवस्था में उपस्थित रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी ठीक ठाक चलती रहेगी, लेकिन शनि महाराज के छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखने और बृहस्पति महाराज के अष्टम भाव में द्वादश भाव को देखने के कारण आपके खर्चे अचानक अव्यवस्थित रूप से होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ेगा और आपको ना चाहते हुए भी अपनी बचत से कुछ धन निकालकर महत्वपूर्ण खर्चों के लिए देना पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप आप थोड़ा सा तनावग्रस्त भी हो सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी जब बुध और सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा और मंगल भी दशम भाव में आ जाएंगे, तो आप अपने निजी प्रयासों से धीरे धीरे करके अपनी आमदनी में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे और आप धन जुटा पाने में सक्षम रहेंगे। आपको इस महीने अपने लिए एक अच्छा सा बजट प्लान करके ही चलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी बड़ी आर्थिक समस्या ना हो। आर्थिक स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो सिंह राशि वाले जातकों, आपके स्वामी सूर्य महाराज कुंडली के तीसरे भाव में रहकर आपको मजबूती प्रदान करेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रबल बना रहेगा और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में भी कमी आएगी। लेकिन कुंडली के छठे भाव में शनि महाराज की उपस्थिति और अष्टम तथा द्वादश भाव पर उनकी दृष्टि, बृहस्पति महाराज के अष्टम भाव में उपस्थिति और वहां से द्वादश भाव में दृष्टि स्वास्थ्य के मामले में आपको परेशानी देने का सबब बना सकती है। आपको कोई लंबा चलने वाला शारीरिक रोग तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बड़ी समस्या का सामना आपको करना ही पड़ सकता है, जिसके लिए आपको पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए और अपने जीवन में अनुशासित और नियमित दिनचर्या को अपनाने की कोशिश करना चाहिए, अपने जीवन को बनाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपको कोई समस्या है तो आप अपना मेडिकली परीक्षण अवश्य कराएं, ताकि आपको पता चल जाए कि समस्या कहां है और समय रहते ही आप इसका उपचार कर सकें। इसी तरीके से आप समस्या को बढ़ने से बचा सकते हैं और अपने तंदुरुस्त जीवन को पा सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा और प्रेम जीवन के लिहाज से किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो सिंह राशि वाले जातकों, यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव पर वक्री मंगल का प्रभाव महीने की शुरुआत में ही दिखाई दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव और तनाव बढ़ने की संभावना है। आप और आपके प्रीतम के मध्य आपसे सामंजस्य का अभाव देखने को मिलेगा। एक दूसरे को समझ ना पाने के कारण आपके बीच गुस्सा, इरिटेशन बढ़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्ते में समस्याएं आने की संभावना है और आपका रिश्ता समस्याओं से घिर सकता है। महीने के उत्तरार्ध में मंगल का गोचर दशम भाव में होगा और वहां से वह आपके पंचम भाव में देखेंगे। इस वजह से भी रिश्ते में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। इसलिए आपको इस पूरे महीने अपने प्रेम जीवन को संभालने का प्रयास करना चाहिए और कोई भी ऐसी स्थिति से बचकर रहना चाहिए जिससे आपके रिश्ते में वाद विवाद ना बढ़े। यदि आप ऐसा करते हैं तो रिश्ते को बेहतर बनाए रखने में आप कामयाब रहेंगे, अच्छी स्थिति बनी रहेगी। अब यदि हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके छठे भाव में विराजमान हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्ते में तनाव बना रह सकता है। लेकिन कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की कृपा ससुराल पक्ष के लोगों को आपका हमदर्द बनाएगी और वह आप दोनों के बीच आ रही समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे दाम्पत्य जीवन काफी हद तक संभलेगा। शुक्र और बुध के चतुर्थ भाव में गोचर करने से घर का माहौल अच्छा रहेगा। इसका असर आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेगा और आप दोनों पारिवारिक गतिविधियों में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि आपसी समस्याओं से कुछ समय के लिए आपका ध्यान हटेगा और दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां बनेंगी और प्रेम जीवन की जानकारी हमने आपको दी। अब आइए चर्चा करते हैं कि आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा। तो सिंह राशि वाले जातकों, कुंडली के दूसरे भाव में आपके लिए स्वामी बुध महाराज कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ स्थित हैं तथा देव गुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठकर द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जिससे परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। कुटुंब के लोग
एक दूसरे से प्यार भरी बातें करेंगे, एक दूसरे के प्रति अपनापन दर्शाएंगे और परिवार के हित की बातों में कुछ नयापन का प्रयास भी करेंगे। इस दौरान परिवार के सकल घरेलू आमदनी में भी बढ़ोतरी होने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। महीने के उत्तरार्ध में आपके चौथे भाव में शुक्र, सूर्य और बुध का प्रभाव होने से तथा मंगल और बृहस्पति भी चौथे भाव में देख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच आपसी प्रेम रहेगा और कोई भी बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहने के संकेत हैं। तीसरे भाव में महीने के उत्तरार्ध में अकेले बैठे हुए केतु महाराज भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाएंगे, लेकिन उनको कोई शारीरिक समस्या इस दौरान परेशान कर सकती है, इसलिए आपको उनके साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने परिवार में खुशनुमा माहौल बनाने के लिए जरूरतमंद यानी परिवार में यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता चाहता है तो उसकी मदद आप जरूर करें। इस प्रकार से आप पारिवारिक जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। ऐसी स्थिति आपके जीवन में कुछ बनी रहेगी। इसी के साथ सिंह राशि वाले जातकों, यदि आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय रहेगा, प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और नित्य प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। इसी के साथ रविवार के दिन शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करें, अपने पिता की सेवा करें। प्रतिदिन सुबह के समय उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन पीपल का पेड़ लगाएं और प्रत्येक बृहस्पतिवार को पेड़ को बिना छुए जल अर्पित करें। ऐसा करके इन उपायों को आप करके श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों, सभी प्रकार के शुभ और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार। जय शनिदेव।